एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और अगर आप यूपी से हैं, यूपी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको यूपी से संबंधित जितने भी पद आते हैं और जितनी भी संविदा पे भर्तियाँ आती हैं, उनके बारे में लगातार अपडेट आपको मिलती रहती है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और जो भी चीज़ें आती हैं उसकी ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती रहे, क्योंकि आप लोग का लगातार ट्रस्ट बना रहता है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट वाले कमेंट करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं अलग अलग जिलों से, और वो कंटिन्यू वीडियो पे देखते रहते हैं और वहाँ पे उनको 101% कुछ ना कुछ चीज़ें उनके लिए प्रॉफिट में होती है। ठीक है, तो चलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरी लास्ट तक वीडियो देखना है, स्किप नहीं करना है। स्किप कर देंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं होंगे, फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में आके मैसेज करते हो जिसमें आप लोग को प्रॉब्लम होती है। ठीक, तो आज हम बात करेंगे यूपी में प्राइमरी शिक्षा विभाग की, जिसमें ऑलरेडी मैंने आपको बहुत बार आपको इसका नोटिफिकेशन बता दिया है, लेकिन दोबारा से मैं इसमें आपको बताने जा रही हूँ कि यूपी में जो आपका प्राइमरी शिक्षा विभाग है, यानी बेसिक शिक्षा विभाग, आपका कुछ पदों पे भर्तियां लेके आया है। जी हाँ, मैंने आपको बताया था कि संविदा पे यहाँ पे ये पदों को संचालित करता है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि बेसिक शिक्षा विभाग है क्या। तो ये एक ऐसा विभाग है जो कि प्राइमरी स्तर के जो भी स्कूल है उनको संचालित करता है। उनकी पूरी जिम्मेवारी, उनमें नियम, अनुशासन, क्या मतलब सारी चीज़ें जो है वो बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा ही तय किया जाता है। तो ये एक बहुत ही एक्टिव विभाग है अगर मैं बोलूँ तो, क्योंकि लगातार इसमें आप लोग देख रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो बहुत ही सक्रिय विभाग है। समय समय पर इसमें बहुत सारे बदलाव भी होते रहते हैं, बहुत सारे काम भी होते रहते हैं। तो इस विभाग के अंतर्गत आप पे संविदा की कुछ भर्तियां निकाली गई हैं। मतलब सरकार ने आपको पता है कि यूपी में इस समय संविदा की भर्तियों पे काफ़ी जोर दिया है। जगह जगह आपको तमाम मेले वगैरह भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि अभी प्रयागराज में अगर मैं बताऊं तो आपको मेला देखने को मिला था, जिसमें आपका रोजगार संगम मेला लगा हुआ था और वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट को जाना था और वहाँ पे अप्लाई वगैरह करना था। ठीक है, तो ये जो आपका विभाग है वो ऐसा ही करवाता है, जिसमें आपको बहुत सारे लोगों को मौका दिया जाता है। यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो अगर आपने 8वीं पास किया है, 10वीं पास किया है, 12वीं किया है, आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप किसी भी सब्जेक्ट से, ठीक है, मतलब कोई भी आपका विषय हो, और उसके बाद अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है, आईटीआई किया है, किसी भी ट्रेड में, चाहे फूड हो या मैकेनिक हो, मैकेनिकल टेक्निकल किसी भी ट्रेड में आपने आईटीआई का सर्टिफिकेट आपके पास है, और उसके अलावा अगर आपके पास नर्सिंग का कोई डिप्लोमा है या एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ है, या उसके अलावा बहुत सारे ऐसे आपके कोर्स होते हैं कंप्यूटर से संबंधित, जिसको अगर आपने किया है तो आपको इसमें 101% मौका मिलेगा। और यहाँ की सबसे बड़ी खास बात यह है कि आपको आपके पद के अनुसार सैलरी और आपके एलिजिबिलिटी के अनुसार आपको यहाँ पे पद मिलेगा, और उसी के अनुसार आपको सैलरी। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या आपके पास डिप्लोमा वगैरह है तो आपको यहाँ पे स्वीपर का पद दे दिया जाए या बहुत कम सैलरी पे रख दिया जाए, ये चीज़ नहीं होती है। यहाँ पे सबसे अगर मैं प्लस पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो यही है यहाँ पे, कि आपको आपकी योग्यता के अनुसार काम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी योग्यता बहुत अच्छी है और आपको काम दे दिया जाए एकदम जीरो लेवल का, तो ये चीज़ नहीं है। इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ इस भर्ती को, और लगातार मैं इसका अपडेट भी आप लोग को देती रहती हूँ, ताकि आप लोग इसमें आवेदन करें और आप लोग का यहाँ पे सिलेक्शन हो पाए। और इसमें आवेदन करने के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी है। पोर्टल पे आपका फ्री में आवेदन होता है, ठीक है, सारी चीज़ें फ्री में आपकी होती हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपके कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, मेरिट के आधार पे आपका चयन यहाँ पे होगा। तो काफ़ी सारी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपके फेवर में हैं, बहुत अच्छी हैं। तो इसलिए ये बहुत ही एक आपका अच्छा पद माना जाता है। और इसमें अगर सैलरी की बात करें तो तमाम तरह के पद जो होते हैं उनके अनुसार आपको सैलरी मिलती है। जहाँ पे अगर मैं मिनिमम बात करूँ तो 7,944 रुपये से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है, और 34,150 रुपये तक आपकी यहाँ पे सैलरी होती है। मतलब 30,000 प्लस तक आपकी संविदा पे सैलरी होती है। और अभी रिसेंट में मैं अगर बताऊँ तो आपको माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बताया है कि वो अब इसमें इंक्रीज करेंगे, सैलरी को बढ़ाएंगे, मानदेय आपका बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत सारे लोग बढ़ चढ़ के इसमें अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं, सिलेक्शन लेते हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होने वाले हैं। ठीक, बाकी अगर यहाँ पे बात करें लास्ट डेट की तो आपके जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको जितने भी मैं डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बताऊंगी, आपको जनवरी के पहले सप्ताह में उसमें आवेदन कर लेना है, क्योंकि बहुत अधिक अधिक समय नहीं मिलता कि लगभग 1 महीने या 1.5 महीने आपको टाइम मिले। जी बिल्कुल नहीं, आपको यहाँ पे जनवरी के पहले सप्ताह में आवेदन कर लेना है। अगर आप नहीं करते हैं तो जितने भी जिले मैं बताऊंगी आपके हाथ से मौका चला जाएगा,
और फिर आप बहुत दिन तक वेट करोगे, क्योंकि पोर्टल पे नाम तो आता है सारे डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन बहुत टाइम लेके, बहुत समय लेके, और फिर आप लोग के अंदर इतना पेशेंस नहीं होता है, मतलब किसी के अंदर नहीं होता कि वो इतना वेट कर सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एज की, तो मिनिमम आपकी 18 और मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए। यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। जो भी ओबीसी और एससी/एसटी कैंडिडेट हैं उनको एज में छूट भी दी जाएगी, जो भी स्टेट का रूल है उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे जितने भी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, मतलब महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे विकलांग कोटा से अगर आप आते हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक हैं आप, ठीक है, तो भी आपको यहाँ पे मौका दिया जाएगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जितनी महिलाएं हैं उनके लिए ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और बहुत ही मतलब अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में काम मिलेगा, अपने ही ज़िले में आपको काम करना है, किसी अन्य ज़िले में आपको जाके काम नहीं करना है। तो अगर आप अपने ज़िले में रह के अपने फैमिली को और अपने काम को बैलेंस करती हैं तो ये फिर बहुत अच्छी बात है। और सुरक्षा और सेफ्टी के हिसाब से भी देखिए तो ये बहुत अच्छी जॉब है, क्योंकि यहाँ पे आपको डे में ही काम करना होगा, मतलब आपको कभी भी नाइट शिफ्ट वगैरह आपकी नहीं लगने वाली है। जो भी काम आपका होगा वो दिन का होगा, दिन में ही आपको काम करना है और फिर अपने घर आ जाना है। ड्यूटी आपकी लगभग 6 से 8 घंटे की यहाँ पे रखी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। अगर इसके अलावा मैं बात करूँ यहाँ पे, आप लोग कमेंट करते हैं कि अदर डिस्ट्रिक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं नहीं, तो बिल्कुल अदर डिस्ट्रिक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप प्रयास करिएगा कि आप अपने पास के ही जिले में अप्लाई करें, क्योंकि सैलरी के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो संविदा की भर्ती है, और अगर आप बहुत दूर किसी जिले में चले जाते हैं तो वहाँ पे फिर आपको मैनेज करने में ही बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और किसी भी काम का उद्देश्य होता है कि आर्थिक रूप से मजबूत होना, थोड़ा आपके पास पैसे आ जाए। कोई भी मतलब जॉब अगर आप पकड़ते हैं तो आपका एक कहीं ना कहीं ये उद्देश्य होता है। और अगर आप बहुत दूर कहीं डिस्ट्रिक्ट में जाके शिफ्ट होते हैं तो वहाँ की शिफ्टिंग में और खर्च में, या फैमिली है आपकी, तो आपकी कोई भी सेविंग नहीं बचेगी और कोई फ़ायदा नहीं होगा फिर आपको काम करने का, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर आप अपने ज़िले में अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप आस पास के ज़िले में अप्लाई करते हैं तो ठीक है, कि अगर आपके मतलब एकदम सटा हुआ ज़िला है और वहाँ पे आप अप्लाई कर लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे आज बात करने वाले हैं कि किन किन ज़िलों में आवेदन चल रहा है। और मैं आपको पद पहले बता दूं कि आपका बहुत सारे पद आए हैं। मतलब सबसे पहले अगर छोटे पदों में मैं बताऊं तो स्वीपर, वॉचमैन, सिक्योरिटी गार्ड, वार्ड आया, ये सारे पद आए हैं। इसके अलावा यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर का, डाटा एंट्री ऑपरेटर का, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो नर्सिंग से संबंधित भी आपका पद आया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर का, ये सारे आपके पद आए हैं। बहुत ही अधिक संख्या में आपके यहाँ पे पद आए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जिलों का मैं आपको नाम बता देती हूँ, आप समझ लीजिए। अगर आपके जिले का नाम है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो कमेंट सेक्शन में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर कमेंट करिएगा, ताकि आने वाले डेज में जैसे ही अन्य जिलों का नाम स्टार्ट होता है मैं आपको अपडेट दे सकूँ, ठीक है। और आप नोट कर लीजिए कि किन किन जिलों में आवेदन चल रहा है। तो सबसे पहले जनपद कौशाम्बी में आवेदन आपका चल रहा है बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा। उसके बाद आपका जनपद सीतापुर आ जाता है। फिर आता है आपका जनपद बागपत। इसके बाद आता है बिजनौर। बिजनौर में काफ़ी दिनों बाद आवेदन स्टार्ट हुआ है, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे। इसके बाद आता है जनपद आपका अयोध्या। फिर आता है मुरादाबाद। देन उसके बाद आपका आता है देवरिया। उसके बाद आता है फर्रुखाबाद, बांदा, सुल्तानपुर। लगभग अगर मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ तो 10 जिलों में अभी आपका आवेदन चल रहा है यूपी प्राइमरी शिक्षा विभाग द्वारा। तो जिस भी जिले से हैं आप आवेदन कर लीजिए फटाफट जाके। सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से आपको आवेदन करना है। उसमें आपको आईडी बना के और उसके बाद वहीं पे फॉर्म भर लेना है। आपको अगर स्वयं से फॉर्म भरना आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता तो कैफे पे जाके आप अपना आवेदन करवा सकते हैं, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम तो जरूर से जरूर लिखना है आपको कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चल सके कि आप किस जिले से मेरी वीडियो देख रहे हो और आपको नीड है अगर जॉब की, संविदा की भर्तियों की, तो जरूर से जरूर कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।